रात में बोलते हैं कि यहाँ रास होता है तो ठाकुर जी की पायलों की भी आवाज़ हमको भी महसूस होती है। बहुत कुछ ऐसा है जो महसूस करो तो होती। एक बार ऐसे ही पत्रकार इसमें वो लगा गए थे कैमरे, 12 बजे तक तो चले थे, 12 बजे के बाद बंद हो गए। अपने आप ही काफ़ी कई घटना ऐसी घटी हैं जो लोग बाग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा आनंद आता है, हम सुन के ही खिड़की बंद करके ही सब कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा लगता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक परदेसी इसमें रुक गया सुबह, ना तो वो बोलने लायक रहा, ना कुछ सुनने लायक रहा, ना कुछ बताने लायक रहा। अभी हमने जो केस सुने हुए हैं यहाँ पे, अगर बाय द वे ऐसा कुछ हमारे साथ होता है, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते कि आगे कुछ हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ निधवन के एकदम पड़ोस में। आप देखेंगे निधवन रात में आपको कैसा दिखता है, देखेंगे। बताया जा रहा है कि जब मंदिर बंद हो जाता है, ठाकुर जी जब शयन में चले जाते हैं, तो यही वृक्ष गोपिया का रूप धारण कर लेते हैं और ठाकुर जी और राधा रानी के साथ महारास में सम्मिलित होते हैं। देखेंगे आप निधवन पूरा लाइट आपको अभी दिखाई देगी और निधवन जब बंद होगा तो ये लाइटें सब बुझ जाती हैं। तमाम यहाँ पर बंदर रहते हैं, तमाम पक्षी रहते हैं, वो रात होते ही अपना रास्ता छोड़ देते हैं। हमारे साथ पड़ोसन हैं निधवन की, इनसे बात करते। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पिंकी। आप निधवन की पड़ोसन हैं, कब से हैं पड़ोसन? 25 साल हो गए। 25 साल से निधवन में के पास में आप रह रही हैं, तो क्या कथाएं सुनी हैं आपने निधवन के बारे में? यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, सारी कथाएं हैं। निधवन में रास होता है, खूब अच्छा भी लगता है, सब कुछ है यहाँ जो करने का है। लेकिन इसमें रात में यहाँ कोई नहीं रुक सकता है। रात में बोलते हैं कि यहाँ रास होता है तो ठाकुर जी की पायलों की भी आवाज़ हमको भी महसूस होती है। बहुत कुछ ऐसा है जो महसूस करो तो होती। 25 साल में आपने पायल की आवाज़ महसूस की, ऐसी कोई घटना आपके स्मरण में हो जो आपके सामने घटित हुई हो? हाँ, एक बार ऐसे ही पत्रकार इसमें वो लगा गए थे कैमरे, 12 बजे तक तो चले थे, 12 बजे के बाद बंद हो गए। अपने आप ही काफ़ी कई घटना ऐसी घटी हैं जो लोग बाग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। क्या हुआ था जब कोई पत्रकार यहाँ पर कैमरा लगा गया था? उसके बाद रात को 12 बजे तक चालू थे, 12 बजे के बाद बंद हो गए, फिर 4 बजे से स्टार्ट हो गए। ऑटोमेटिक बंद हो गए? अपने आप बंद। ये आपको कैसे जानकारी हुई इसकी? सुबह सारे निधिवन में हल्ला था कि रात को कोई पत्रकार आके नहीं है, इसमें वो लगा गए थे और सुबह बंद थे। तो यही घटना आपने सुनी, और कोई घटना आपकी नज़र में हो? कई घटनाएं जैसी, रात में यहाँ कोई भी पक्षी भी नहीं रह सकता है, बंदर भी नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता है, अगल बगल की खिड़कियाँ भी नहीं खुल सकती हैं। रात के 12 बजे के बाद यहाँ में कुछ दिखता भी नहीं है। वाकई में ठाकुर जी रास करते हैं, आते हैं, दर्शन होते हैं। आप देखो जाके नहीं, यहाँ मंदिर में भी आप काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत अच्छी जगह है। राधे राधे। आपने कभी अनुभव किया है, जैसे आपने खिड़की खोल के देखने की कभी कोशिश की है कि मैं ठाकुर जी के दर्शन कर लूँ, महाराज कर रहे होंगे ठाकुर जी? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है, खिड़की खुल ही नहीं सकती है, क्योंकि ठाकुर जी की इतनी इच्छा नहीं है कि इतने हम दिव्य नहीं है कि दर्शन कर सके। लेकिन यह है कि उनके चरणन में बहुत अच्छा आनंद आता है, हम सुन के ही खिड़की बंद करके ही सब कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा लगता है। बस ठाकुर जी की एक बहुत अच्छी हम पे महिमा है जो हम निधवन के पास हैं, और ठाकुर जी की ये सबसे बड़ी महिमा है। और हमें क्या चाहिए? ब्रज में जन्म लियो, यहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है? नहीं, यही सब कुछ है। कभी ऐसा हुआ हो आप कभी खिड़की बंद करना भूल गए हो, या फिर रात पे कुछ ऊपर आ गई हो, छत पे आ गई हो, ऐसा कुछ घटना हुई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ का नेम है ना, यहाँ खिड़की खोल ही नहीं सकते और ना रात में आ सकते हैं। और ऐसा हमने कभी दिव्य कुछ देखा भी नहीं है। पर यह है कि अगर सोते हैं, महसूस करते हैं, तो हाँ ठाकुर जी की लगती है कि बंसी की भी आवाज़ आ रही है, कभी कभी घुंघरू की भी आवाज़ आ रही है, लगे। और ये वृक्ष हैं, इतने सारे हजारों वृक्ष, ये गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं? हाँ, रखते हैं। कभी दिखते नहीं है तो करते ही हैं। 12 बजे के बाद यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि रात में सन्नाटा हो जाता है। इनकी बेटी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? भावना लवानिया। भावना जी, आप कितने वर्षों से यहाँ निधवन के पड़ोस में रह रही हैं? मुझे यहाँ रहते रहते 22 साल हो गए। मेरा जन्म वृंदावन का ही है, लेकिन जैसा बताते हाँ वैसा इसमें है। एक बार एक बाहर से परदेसी आया हुआ था, उसने इसकी घटना देखने की वजह से निधवन में छिप गया था वो पेड़ों के बीच में। लेकिन जब वो सुबह आया
तो जब सुबह मंदिर में पुजारी आया तो उसने देखा कि किसी की नई समाधि बनी हुई है। उसको मतलब ना तो वो दिखा ना कुछ, बस उसकी समाधि दिखी। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि एक परदेसी इसमें रुक गया। सुबह ना तो वो बोलने लायक रहा, ना कुछ सुनने लायक रहा, ना कुछ बताने लायक रहा। इस वजह से इसमें ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। कहाँ का रहने वाले था जो व्यक्ति, आप परदेसी जो बता रही हैं? मद्रासी था, मद्रास से आया हुआ था। तो उसने क्या रुकने की कोशिश करी थी, यहाँ पर रुक गया था? वो छिप गया था पेड़ों के बीच में, और जो यहाँ का चौकीदार था वो देख नहीं पाया और वो छिप गया यहाँ पे। तो उसके बाद से यहाँ पर जो भी रुकने की कोशिश करता है तो यहाँ के जो चौकीदार है वो ढूंढता है, उन्हें सर्च ऑपरेशन चलता है यहाँ? यहाँ पे चलता है, वो टॉर्चों से पूरे पेड़ों के बीच में देखता हुआ जब पूरा मंदिर बंद करके तब बाहर जाता है। यहाँ तक कि यहाँ का चौकीदार भी बाहर गेट पे नहीं बैठ पाता है। जो वो बाहर मेन गेट है बिल्कुल उसी पे जाके ही बैठता है। अंदर एक पक्षी भी नहीं रह सकता। आप जैसे युवा, हर कोई चाहता है कि ठाकुर जी के दर्शन हो, निधिवन में रुकूं, तो आपने कभी कोशिश की है कि मैं देखूं, अपनी छत से झांक के देख लूं? नहीं, ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने जो केस सुने हुए हैं यहाँ पे, अगर बाय द वे ऐसा कुछ हमारे साथ होता है, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते कि आगे कुछ हो। हमें ये सही लगता है कि हम कम से कम वृंदावन में निधिवन के जस्ट पीछे रह तो रहे हैं, कि हमें दिख तो रहा है हम निधिवन के पीछे हैं। आपके पास पड़ोसन बहुत हैं, पड़ोसी भी बहुत रहते हैं, तो ऐसा कोई पड़ोसी हो जो जिसने देखने की, झांकने की या रुकने की कोशिश की हो, या छत पे ही मैं देख लूँ, ऐसा कोई कभी हुआ है? हाँ, एक है, वो अपने जंगले से देखने की कोशिश की। उन्होंने बताया भी है कि हमें बांसुरी की आवाज़ आई है, लेकिन जब हमने नहीं देखा तो हम कैसे बता सकते हैं। उन्होंने पर बताया है उन्हें बांसुरी की आवाज़ आती है, बगल में से उन्होंने देखा है कई बार। आप बताइए, आप कह रही हैं 25 वर्ष से यहाँ पर आपका विवाह होकर आया, तब से आप यहाँ रह रही हैं, मुस्कुरा भी बहुत रही है निधिवन किया सुनकर। क्यों, ये बताइए कि आपकी जो सास थी, आपके जो ससुर थे जो पहले रहते थे, उन्होंने भी कोई घटना आपको बताई? नहीं, मुझे नहीं पता। कभी उन्होंने साझा नहीं किया कि आपको बताया नहीं, देखना नहीं चाहिए, आपको तो पता ही नहीं होगी पहले जब आई थी, ऐसा बताया था? नहीं, मुझे नहीं बताई ऐसी कोई घटना था ना। मैंने इतनी कभी उनसे बात की। जो मैंने महसूस किया वो मैंने आपको बताया। और क्या क्या महसूस किया आपने? बस यही है, आनंद करो, राधे राधे रटो, वृंदावन में जाओ। देखिए, अब तक हमारे साथ रही निधिवन की ये पड़ोसन, जो बता रही थी कि निधिवन के बिल्कुल एकदम बराबर में छत से चिपके हुए रहती हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कभी झांकने की कोशिश नहीं की। कहती हैं कि ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर रासलीला करने के लिए आते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर झांकने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, और ठाकुर जी सिर्फ महसूस करने की है, ना कि ताका झांकी करने के लिए। राधे राधे।